हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। मेरा नाम अरशद अली है। నేను మీ మణికాంత్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ और मेरा नाम उदय है। पिछले दो वीडियो में जैसा कि हमने बताया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्विस बॉन्ड, मेनली मेडिकल टेस्ट प्रोसीजर, मेडिकल फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे वो दोनों वीडियो मौजूद है, तो आप जाके देख सकते हैं। जो भी डाउट हो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीक्वेंसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट किस सीक्वेंस में रखना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है ओरिजिनल में, कौन सा फोटोकॉपी, कितने सेट लेकर जाने हैं, फॉर्म 11, फॉर्म 13, ये सारी चीज़ें। और जो अदर पिछले मतलब किसी अदर कंपनी में काम कर रहे थे, लाइक किसी पीएसयू में, तो उनका रिलीविंग लेटर क्या लेकर जाना है, किस कैसे हर चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो और उसका ओल्ड कंपनी से या नया कंपनी में ये पेंशन कैसा ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें PF हैं। कैसा, वो तो भी एक एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आप बने रहें लास्ट तक। हो सकता है थोड़ा लंबी वीडियो हो सकती है, तो ये सारी चीजें हम सब कुछ क्लियर करेंगे। और साथ में अगर किसी को कुछ डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम उसके टाइमली बेसिस पे रिप्लाई भी कर देंगे। और लाइक अगर किसी को और कुछ पूछना है तो हम इसमें अपना इंस्टा का वो लिंक डाल देंगे, तो उस पर आप मैसेज उस पर भी कर सकते हैं, हम उस पर भी आपका मैसेज का जवाब दे देंगे। सारी चीजों को पूरी डिटेल में जानेंगे। बाकी उसमें यूएन नंबर, एनपीएस अकाउंट, इन सब सारे चीजों के बारे में पूरा डिटेल से हम जानेंगे। तो सबसे पहले वही शुरू करते हैं कि सीक्वेंस डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या रहेंगे। और एक चीज हमने पिछले वीडियो में जो कि बाय मिस्टेक हमने बोल दिया था, जो बॉन्ड था उसके पहले पेज पे जो डेट हमें डालनी थी, वो डेट हमारा ऑफर लेटर वाला डेट डालना था। बाय मिस्टेक मैं उसको गलती से बोल दिया कि जिस दिन बॉन्ड बनवाए हैं वो वाला डेट डालना है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। हम लोग भी पहली बार ही वीडियो बना रहे हैं, तो मे भी इस वाली में भी कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, तो थोड़ा सा आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा, और एक बार जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे आप मैच कर लेना। तो और उसके बाद भी अगर कोई गलती हम लोग से हो जाती है या बाद में हमें पता चलता है, तो हम कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर देते हैं, ताकि आप लोग इजीली जान जाएं कि क्या कोई मिस्टेक नहीं ना हुआ है। तो उसको हम करेक्ट कर देंगे, जो भी कुछ अगर बाद में हमें लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं, कुछ इसमें करेक्शन चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो उसको बिल्कुल फ्री है। आपको भी लगे कि कुछ हम लोगों से गलती हुई तो आप बता सकते हैं, हम लोग भी उस पर बात करके देख लेंगे कि क्या गलत किए। अगर गलत किए तो हम लोग डिस्कस करके उसको सही कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा उसके बाद आते हैं कि डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस क्या रखना है। तो आप लोग जितने भी मेल, वो लोग मेल में जितने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं सबका फोटोकॉपी आप लोग करा लेना। सारे डॉक्यूमेंट्स के कॉपी रख लेना, और अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड का एटलीस्ट 3 से 4 कॉपी आप रख लेना। और बाकी जो डॉक्यूमेंट है नॉर्मली लाइक उनके 2 सेट रख लेना। और ये सारी जैसे मार्कशीट हुआ, आधार, पैन, ये सब मेन डॉक्यूमेंट है, इनकी तो 4-5 रख ही लेना, क्योंकि हर जगह काम आने वाले हैं। हाँ। और फोटो भी हमने बताया था 15-20 फोटो निकलवा लेना सेफ साइड के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं लगने वाले हैं। तो और बाकी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सियोरिटी है ना, उसका पैन कार्ड का फोटोकॉपी रख लेना, वो चाहिए ही चाहिए। सियोरिटी के पैन कार्ड का फोटोकॉपी आपको चाहिए। बस फोटोकॉपी, ओरिजिनल ऐसा कुछ नहीं, ओरिजिनल ऐसा कुछ नहीं है, और कम से कम 2 कॉपी रख लेना। और मम्मी पापा के आधार, पैन का भी फोटोकॉपी 2-2 रख लेना आप लोग। अगर मान ले किसी का मम्मी या किसी के पापा सियोरिटी है, तो उनका पैन कार्ड तो आप रखे ही रहोगे, 1 कॉपी एक्स्ट्रा उसका रख लेना, वो चाहिए ही चाहिए आपको। तो आते हैं, एक चीज और मिस हो गई, हम इस वीडियो में और भी बात करने वाले हैं कि आप वहां से कैसे आए, लाइक पीएमआई से आरएलआई और ईडीसी, जो भी आपका लोकेशन है, कैसे आए और किस तरीके से क्लेम करना होगा, वो सारी चीजें। सबसे जरूरी है कि जो भी बोर्डिंग पास आपका होगा वो चीज आप लोग रखे जाना, क्योंकि बहुत वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना रियम्बर्स नहीं होगा आपका। तो वो चीजें ध्यान से रख लेना। और पीडीएफ तो लगेगा ही हर चीज, तो वो चीज बाद का प्रोसेस है। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे वो चीज आसानी से आपको पता चल जाएगी, कैसे रियम्बर्स होगा, पोर्टल पे हर चीज वो चीज पता चल जाएगा। अगर एयरपोर्ट में ऑफलाइन बोर्डिंग पास ले लिया तो उसको फोटोकॉपी लगा दो, वो तो मैंडेटरी है। मैं तो उसको भूल गया, इसलिए मैं अब जब आप चेक इन करने जाओगे तो आप खुद से सेल्फ का बोर्डिंग पास
पास निकालना होता है, आप 2-3 निकाल के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध बैग में रख लो। एक्चुअली आप फ्लाइट से आओगे तो बोर्डिंग पास इनको चाहिए ही चाहिए। ये चीजें बाकी हम इसके बारे में डिस्कस और करेंगे आगे आगे। बाकी आते हैं कि सीक्वेंस में कैसे रखना है। तो सबसे पहले ये डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट ये दिया है पहले वाले में, इसमें क्या है जो कि वो पहले हमें भेजे थे कि वो मेल भी आपको किए होंगे, जिसमें सारी वैकेंसी लिखी हुई थी, जिसके कॉर्नर में राइट कॉर्नर में डेट लिखा था कि कब इसका क्लोजिंग डेट है, कब से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म वो एडवर्टाइजमेंट का आपको देखता है, उधर भी होते हैं एडवर्टाइजमेंट बोल के मेल पे। वो मेल भी किए हैं यही बोल के, तो उसको आपको ले लेना है। पहला ये हो गया। दूसरे में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होगा रजिस्ट्रेशन का, जब आप फिल किए होंगे फॉर्म तो आप उसका डाउनलोड किए होंगे, वो वाला फिर आपको एप्लीकेशन स्लिप चाहिए। अगर वो अभी नहीं है तो डाउनलोड में डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। इसका आप 2 कॉपी ले लेना, क्योंकि मे भी शायद एक मेडिकल के समय एक लगता है ना, तो मेडिकल के समय शायद एक लगता है, तो 2-2 कॉपी। आप कोशिश यही करना कि सबकी लगभग 2-2 कॉपी रख लेना। क्या ये ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी निकल जाएगा, कोई ऐसा भी बहुत दिक्कत की बात नहीं है। वहां भी अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो वहां प्रिंटर्स रखे रहते हैं, वो लोग भी निकाल देते हैं। लेकिन उनके भरोसे मत चले जाना, क्या पता वहां पे कुछ दिक्कत आ जाए फिर आप परेशान होंगे, तो इसलिए सेफ साइड के लिए पहले अगर उधर पेपर्स हो गए तो 5-15 मिनट ऐसा भी होता है। और थर्ड में क्या है, थर्ड में आपका गेट स्कोर कार्ड जो कि सबके पास होगा ही, और नहीं होगा तो फिर क्या करना है, 500 रुपए पे करके लेना मंगाना पड़ेगा। मोस्टली यू डू वन थिंग, तो तुम लोग ऐसा IIT IISc को अप्लाई करते हैं ना, उस टाइम पे कोई ना कोई जेरॉक्स शॉप को PDF भेजते, इसलिए मोस्टली एवरीवन विल हैव। किसी ने पे किया था? नहीं भाई कोई ना, नहीं मैंने पे नहीं किया, बस मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मेरे को ना IISc हॉस्टल का PDF उधर का मेल में मिला। ठीक है, ये कट कर देंगे इसका। बाकी फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में वही आपका ऑफर लेटर जो मिला था वो, और ऑफर ईमेल क्या है, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट भेजे हैं उसका मेल जो आया ना उसका भी PDF आप निकलवा लेना, फोटोकॉपी ले लेना, वो भी लगेगा इसके साथ ही, ठीक है। और 5वें में वही एक्सेप्टेंस लेटर जो कि पहले आप फिल करके रखे होंगे, तो उसका भी 2 फिल करके रखना, क्योंकि एक मेडिकल के समय भी लगता है और एक DB के टाइम। नहीं तो एक जेरॉक्स ले लो, एक जो फिल करते हैं ना उसको जेरॉक्स कर दो। ये हो गया। 6th वाले में क्या है, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन आपके पास होगा ही, उसका फोटोकॉपी आप ले लेना। एनेक्सर सारे आपका लिखा हुआ है, वो सारा आप ले लेना, इसमें सारे एनेक्सर आपको दिया गया होगा, उस सारे का आप कॉपी ले लेना मेल पे। बेसिकली क्या है ना कि जितने एनेक्सर वो लोग भेजे होंगे सब कुछ आप ले लेना, सब कुछ का फोटोकॉपी। जैसे आपका क्या होगा, बॉन्ड भरने का प्रोसेस वो का भी जो दिए होंगे उसको भी निकलवा वो लेना। भी एनेक्सर में ही आता है। हाँ। गाइडलाइन वगैरह जो भी है, जितने भी मेल में जितने डॉक्यूमेंट आए हैं, हाँ। उनका A to Z वो चीज वो लेंगे ही लेंगे, उनकी ज्यादा हो जाएगा मिल जाएगा, नहीं तो वो सब कुछ ले लेते हैं। तो इसलिए ये PDF वो नहीं लेते, वो ये PDF है। हाँ, जितने वो भेजे हाँ, हैं सब कुछ ले लेना, बस ये सीक्वेंस वाला नहीं लेते हैं, बाकी जितने आप लेके जाओगे सब वो ले लेते हैं। ये हो गया। बाकी मेडिकल फिटनेस 7th में है, तो मेडिकल फिटनेस का वो ही फाइल देते हैं, उनके पास होगा ही, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद वही 4 सेट आप अटेस्टेशन फॉर्म का 4 सेट आप रखे ही होंगे, सब कुछ फिल करके रखे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे फिल करना है, तो बाकी चीजें आप फिल करके रख लिए होंगे। उसमें जो आइडेंटिटी, जिन्होंने नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं, मैं पिन भी कर दूंगा। हाँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 के, आप चेकआउट कर सकते हैं वो भी। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हम लोग फिल करना बताए थे, वो आप फिल कर लिए होंगे। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सेम प्रोसेस, उसमें हमने बता ही दिया था कि कैसे सिग्नेचर कराना है, क्या डेट डालना है, सब कुछ बता दिया था, तो वो आप ले लेना। बाकी 10th में क्या है, 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल जेरॉक्स दोनों चाहिए, कोशिश यही करेगा कि 2-2 जेरॉक्स रहे। बाकी 12th का भी वही सेम कि, और ये आपका पैन कार्ड आधार कार्ड, अपने भी पैन कार्ड आधार कार्ड का कोशिश यही करिएगा कि 2-2 कॉपी रखिए, 2-2 नहीं, अपने आधार पैन कार्ड का 4-4 5-5 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये बीटेक का डिग्री, सभी मार्कशीट। आते हैं 12th पॉइंट पे, इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन बीटेक डिग्री, तो सब लोग अपने अपने बीटेक डिग्री का सारे ईयर्स का मार्कशीट लेके जाएंगे, अपनी डिग्री लेके जाएंगे, और CGPA कन्वर्जन फार्मूला। तो CGPA कन्वर्जन का क्या है ना कि किसी स्टेट का तो डायरेक्टली लिखा होता है मार्कशीट के पीछे, लेकिन किसी स्टेट में क्या था कि वो यूनिवर्सिटी आपको खुद प्रोवाइड की थी, तो वो आप लेके जाएं, वो चाहिए। अगर आपके पास नहीं हो तो आप अपने सीनियर से बात कर लें, या कॉलेज की वेबसाइट पे रहता है, कॉलेज को मेल करके डीन से मंगा लें, लेकिन वो चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। एकेडमिक सेक्शन को आप कह देंगे, वो इजीली प्रोवाइड कर देते हैं PDF। सारे कॉलेज का होता है, अगर आपका CGPA चलता है तो आपका
अगर- परसेंटेज है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा सीजीपी और परसेंटेज दोनों है तो परसेंटेज है ना, दे विल कंसिडर परसेंटेज डायरेक्टली। और 13 पॉइंट में क्या है, इफ एप्लीकेबल, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये उनके लिए को जो लोग डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं पढ़ाई उनके लिए है, तो बाकी ये कुछ जरूरी सबके नहीं है, लिए आप नहीं है। skip कर सकते हैं। 14th वाले में वही कास्ट सर्टिफिकेट, जिनके पास ओबीसी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, हाँ, और ओबीसी को वहां पे क्या आपको ओपन करके ऑनलाइन चेक कराना पड़ता है कि सही है कि नहीं है। जैसे आप यूपी से हैं तो बार कोड तो तुरंत स्कैन हो जाता है, बट बिहार वालों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम में ये है कि वो साइट पे फिर ओपन करके जाते हैं, तो वो एक बार ओपन करके देख लें घर पे कैसे किया जाता है। पहले ही आप एक बार वो उसको ओपन करके रखें वेबसाइट, ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो, तुरंत आप दिखा डिसेबिलिटी सकते हैं। सर्टिफिकेट 15 में वही डिसेबिलिटी अगर आपकी है तो वो आप सर्टिफिकेट लगा देंगे। 17 में वही सर्विस बॉन्ड हम फिल करना बताए थे, ए टू जेड सब कुछ वैसे आप फिल करके जाना। बस एक वो डेट हमने बताया कि हम बाय मिस्टेक बोल दिए तो उसको आप सही कर लेना। तो ऑफर लेटर वाला डेट उसमें हाँ, मेंशन उसमें करना है मेंशन। आपको। और सर्विस बॉन्ड पे आपकी और सिक्योरिटी के हर पेज पे सिग्नेचर होगी, बस फ्रंट पेज पे, बैक पेज पे नहीं, फ्रंट पेज पे करना है। और लास्ट पेज पे वो फॉर ऑफिस मल्ली था तो उसको आप छोड़ के जाइए, वहां पे फिल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड वाले लास्ट पेज पे, तो ये बॉन्ड का बिल्कुल सब कुछ बता दिए थे। उसके बाद एडिशनल बॉन्ड है। एडिशनल बॉन्ड में वही है कि अगर आप किसी प्रीवियस से आए हैं, किसी प्रीवियस पीएसयू से या कहीं भी आप ट्रांसफर कर रहे थे, हाँ, तो वो बॉन्ड लेके आना है। बाकी उसमें अगर किसी का नाम में गलती है, मम्मी के या पापा के अपने नाम में कोई मिसमैच है, तो उसका जो बॉन्ड बनना है वो आपको एडिशनल में लेके जाना है, एफिडेविट, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम वही, टेक्निकल रिजिग्नेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये अभी हम बताएंगे कि क्या है ये चीज, कि आपको कोई दूसरे पीएसयू से आया तो उसको क्या चाहिए, वो हम अभी बताएंगे इसके उसकी जस्ट एक बाद। कॉपी भी दिखा देंगे। हाँ, कि क्या चाहिए, कि क्या लेके आते हैं तो हमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाता है, वो बता देंगे। ये भी उसी से रिलेटेड है। बाकी 21 में क्या है, डिक्लेरेशन नॉमिनेशन फॉर्म वो मेल किए थे तो उसको पूरा लेके आपको लगा देना है। फॉर्म 13 क्या है, फॉर्म 13 भी अभी आपको हम दिखा देंगे। फॉर्म 13 बेसिकली वो है कि आप किसी पीएसयू में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते थे, अभी यहाँ पे आए तो आपका पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कराने के लिए, मतलब प्रीवियस पीएसयू से इस पीएसयू में कहीं पे गवर्नमेंट जॉब करते थे या प्राइवेट कंपनी में कहीं पे भी जॉब करते थे, वहां से आपका पीएफ है तो पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 है। फॉर्म 13 का कुछ ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे आप आ जाओगे जब, तो यहाँ पे आप फॉर्म 13 ले जाके सबमिट कर दोगे तो इजीली ट्रांसफर हो जाता है। फॉर्म 11 वो आपको भेजे हैं, इसमें यूएएन नंबर, एनपीएस अकाउंट, जिनके पास यूएएन नंबर है वो अपना बनाए रहें, कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास नहीं है वो भी कोई टेंशन ना है, एनपीएस अकाउंट नहीं है वो भी टेंशन नहीं ले, वो सब कुछ आपको वहां करा देंगे, आपको उसका कोई टेंशन नहीं है। यूएएन तो 2 मिनट का काम है, ओपन कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो आप लोग चिल रहे हैं बहुत हाँ, ज्यादा, वो सारा काम कर टेंशन देते की जरूरत हैं। नहीं। आपको इसके बाद भी अगर कोई चीज समझ में ना आए कि फिल क्या करना है, आप उसको खाली छोड़ के जाओ, वो सब कुछ कराएंगे। एक बार क्या होता है, आप जब डीबी कराने जाते हो ना, तो उसके पहले आपका एक बार चेक करते हैं लोग डॉक्यूमेंट, उसके बाद वहां से आप मेन वाले पे जाते हो जहाँ पे ऑनलाइन किया जाता है, तो सब कुछ वो करा देते हैं। बैठा के हाँ। हर चीज सीक्वेंस पे आपसे करवा देखेंगे, भरवाएंगे, हर चीज करेक्ट करेंगे। एक रहता है वो एचआर डिपार्टमेंट से, वो देखते हैं फिर ले जाते हैं मेन जहाँ पे डीबी होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, कैंसिल चेक। अगर आपके पास चेक हो, उस पे ऐसे क्रॉस मार्किंग करके कैंसिल लिख के उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, या अगर वो भी नहीं है तो आप बैंक पासबुक है उसका फोटोकॉपी लगा सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट आपका अगर एसबीआई का है तो योनो एसबीआई से निकल जाता है, या फिर मेल आ जाता है आईसीआईसी का है तो वो भी इजीली मिल जाता है आपसे। और कमेंट में एक लोगों ने पूछा था मुझसे कि करेंट अकाउंट, हाँ करेंट अकाउंट आपके पास जो भी है ना वो लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आके आपको नया अकाउंट खोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। नया अकाउंट भी ले सकता है, हाँ, उधर ही आईसीआईसीआई वाला। अगर आपको नया बनवाना है तो वहीं बन जाएगा, 5 मिनट का काम है। हाँ, वो इसीलिए बैठे हैं, आपको भी पता है। अगर आपके पास पहले से भी अकाउंट है तो उससे भी हो जाएगा, कोई सैलरी अकाउंट बन जाएगा, कोई उसमें इशू वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका कि हमने कैसे कैसे सारे फॉर्म्स लगाने थे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बेसिकली सब कुछ ले देके आपका 100 से 110 120 पेज टोटल हो जाएंगे। अब इस पे सब पे आपको सारे जीरोक्स पे आपको खुद का सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, सारे पेज पे आपको सिग्नेचर करना है। आगे फ्रंट पेज पे, पीछे साइड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट साइड पे आपको पूरा सारे पेजेस पे सिग्नेचर करना है, ये कर लें। बाकी वो जो 4 सेट थे उस पे फोटो आप चिपकाए थे, उस फोटो पे भी क्रॉस सिग्नेचर करना है। तो ये आप सब कुछ करके आओगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आप वैसे आ जाना, थोड़ा टाइम लगेगा तो इजीली आराम से हो जाएगा। एक्चुअली डीबी यार 1-2 बजे तक सबका लगभग हो जाएगा,
कोई ऐसा उधर टेंशन वाली ऐसा बात नहीं है। 5-6 छाछ भी रहते हाँ। हैं हेल्प करने के लिए। हेल्प करने के लिए लगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी नेक्स्ट आते हैं, यही फॉर्म 11 है आपका, फॉर्म 11 यही है, ठीक है। ये इसको आपका नाम अगर फिल करना है तो वही नाम वगैरह, फादर नेम वगैरह, ये सब बेसिक डिटेल फिल करके आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। बाकी ये यूएन नंबर ये सब वो कर देते हैं। यूएन नंबर जो भी ये चाहिए ना, ये सब वो जनरेट करेंगे, पीएफ वगैरह जो भी है सब कुछ वो करेंगे, आप बस वैसे चले जाना। बाकी ये आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, यहाँ बैंक अकाउंट और आईसीएफसी कोड जो भी आपका रहता है यहाँ पे लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट आपके पास पहले से है उसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी आपको जो समझ में ना है वो छोड़ के जाइए, वहां पे सब कुछ वो करा देंगे। उसके बाद फॉर्म 13 ऐसा, ये फॉर्म 13 कहाँ मिलेगा? फॉर्म 13 वो मेल नहीं किए, फॉर्म 13 बस हम लोग आपको दिखा दे रहे हैं कि फॉर्म 13 कैसा हो। ये आप बेसिकली जाएंगे, भारत सरकार की वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप गूगल पे डायरेक्ट फॉर्म 13 डाउनलोड लिखेंगे, पहला जो फॉर्म आएगा वही आपको डाउनलोड करें। तो कुछ इस प्रकार का होता है फॉर्म 13। इसमें ये सब आपको बस दिखा दे रहे हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ये फॉर्म 13 एक बार और ये किसके लिए है? जो किसी पीएसयू से इस पीएसयू में आ रहे हैं, अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर, उनको अगर पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कराना है, ये फॉर्म 13 उनके लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग इस बात पे ध्यान रखें, आप ये ना खोजने लगना कि फॉर्म 13 क्या है, ठीक है। तो फॉर्म 13 इस प्रकार से कुछ होता है। यहाँ पे आने के बाद है वो स्किप कर सकते हैं। हाँ, जो ऐसा आके आप करा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेसिकली आपका ऐसा हो जाएगा। बाकी लास्ट में आते हैं कि मेन बहुत लोगों का कमेंट्स ये था कि हम दूसरे पीएसयू से आ रहे हैं तो हमारा एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी से, और आ रहे हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। देखिए, जो आ रहे हैं उनको बेसिकली अपना रिलीविंग लेटर लेके आना है। विदाउट रिलीविंग लेटर वो आपको ज्वाइन नहीं कराएंगे। रिलीविंग लेटर चाहिए उनको, उसी से वो ज्वाइन कराएंगे। रिलीविंग लेटर पे आपका क्या रहेगा वो एक हम आपको दिखा दे रहे हैं, पीडीएफ हमारे पास है एक लड़के का, तो वो हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसा रहता है, ठीक है। तो बाकी वही है, आपके पास रिलीविंग लेटर है, उस पे आपके एचआर का साइन है, तो वो इजीली ज्वाइन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देख सकते हैं एक लड़के का ऐसा है, उसमें यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, कंपनी का नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे कहाँ पोस्टेड थे वो सब कंपनी का डिटेल लिखा रहता है। बाकी ये ऑर्डर नंबर है, दिनांक वगैरह लिखा रहता है। फिर ये कर्मचारी का नाम रहता है, यहाँ पे वही आईडी, उनका आईडी नंबर लिखा रहता है। इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है कि इंजीनियर द्वारा दिया गया त्याग पत्र समझ प्राधिकारी द्वारा दिनांक इतना को स्वीकार कर लिया। मतलब क्या है, रिजिग्नेशन लेटर जो मिला है उसमें बेसिकली पॉइंट में यही लिखा रहता है कि इस कंपनी ने इनका रिजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि ये लिखा हुआ है। फिर उसमें सब कुछ ये लिखा रहता है कि क्या कैसे करना है, डेट वगैरह। हाँ, यहाँ पे वही है कि यहाँ पे वो एचआर का सिग्नेचर रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पूरा वो एड्रेस वगैरह लिखा रहता है। इस प्रकार से कुछ होता है हमारा रिलीविंग लेटर। अगर जिसके दूसरे पीएसयू से यहाँ पे आना है, उनके पास रिलीविंग लेटर है, उस पे अगर ये सिग्नेचर है, वो विदाउट टेंशन आए, कुछ नहीं चाहिए, बस ये रहेगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि हमें कैसे आना है, कहाँ कहाँ आना है, क्या करना पड़ेगा आने के लिए। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, आप घर से निकलो आराम से, जिसका थोड़ी दूर हो आप रैपिडो लो या कैब से आओ, जहाँ पे भी आपको आना है। कैब से नहीं आओगे तो किसी ऑटो से भी आ जाओगे तो ऑटो का बिल लेने की जरूरत नहीं है, या बस से भी आओगे तो उसकी भी बिल की जरूरत नहीं है। क्या आप बुक करके आ रहे हो तो हाँ। उसका रखे रहना, जैसे ओला या उबर बुक कर रहे हो तो उसका तो मेल पे आ जाता है, जो भी है उसका बिल आता है। ज्यादा से ज्यादा दूर का 1-2 घंटे का है तो उसका ओला उबर है तो ठीक है, नहीं ऑफलाइन है तो उसका स्लिप ले लो। हाँ, कोई टैक्सी बुक करके आ रहे हो, उसके पास अगर है ड्राइवर के पास तो वो चीज ले लेना सेफ साइड, क्योंकि एक एक पैसा वापस मिल जाएगा आपको। तो अगर वहां से आप कैब से आ रहे हो तो कैब में आप मेल डाल के इनवॉइस मंगा लोगे, उससे काम हो जाएगा। वो जीएसटी वाला मिलेगा तब भी, नहीं जीएसटी वाला रहेगा तब भी कोई दिक्कत। वहां से आप आओ, फिर ट्रेन से या फ्लाइट से आप पीएमआई आओ, और या तो आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ रहे हो या एयरपोर्ट आ रहे हो तो एयरपोर्ट से कैब करो, आराम से वहां पहुंचो, वहां से भी कैब करो। रेलवे स्टेशन पे आ गए तो वहां से कैब करो, वहां पे पहुंच जाओ, और बिल्कुल उसका पैसा रिम्बर्स होगा, बस आप बिल लिए रहना। फिर उसके बाद आप आओगे, पहले दिन मेडिकल होगा। एयरपोर्ट का तो बोर्डिंग पास भी चाहिए, हाँ, और टिकट का PDF भी ऑटो का तो कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो आप ये फ्लाइट से अगर जहां भी फ्लाइट यूज कर रहे हो ना, उसका बोर्डिंग पास आप रखे रहना। बिना बोर्डिंग पास की दिक्कत आएगी, इसलिए बोर्डिंग पास आप रखे रहना।
उसके बाद आप पहले दिन जाओगे, आपका मेडिकल हुआ रहेगा, शाम तक सारा रिजल्ट आ जाएगा कि आप फिट हैं, अनफिट है, टेम्पररी अनफिट हैं या जो भी है। बेसिकली 99% लोग फिट ही रहते हैं, तो आप मान के ही चलो कि फिट हो, तो शाम तक आपका हो जाएगा मेडिकल। उसके बाद अगर कोई टेम्परेरी इन केस टेम्परेरी अनफिट है तो उसका ट्रैवल रियम्बर्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और आपका शाम तक सब कुछ हो गया रहेगा, उसके बाद अगले दिन आपका डीबी रहेगा, फिर आप जाओ थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, आप थोड़ा बहुत अगले दिन आना भी है डीबी के अगले लिए। दिन टाइम से जाना, डीबी के लिए टाइम से आप जाओगे, जल्दी खाली हो जाओगे आराम से। मान लो कि बाई चांस किसी का थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, मान लो किसी का बॉन्ड में, इन सब चीजों के बाद भी अगर बॉन्ड में, जैसे मैं ही गया था तो मेरा बॉन्ड में दिक्कत आ गई थी, तो जो मैं आपको दिखा के बताया था पिछले वीडियो में, तो वहां से आपको नोएडा 33 जाना रहता है, वहां पे भी कचहरी है, वहां पे सब कुछ बन जाता है। बट आप कोशिश करो, कोई इतना हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए तो आप ट्राई यही करना, सब कुछ वैसे करके गए रहोगे तो कोई गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये चीज क्योंकि हमने बता ही सब कुछ बता दिया हमने, हमने। हाँ, हमने जो गलती किया था वो हमने बता दिया कि आपको ये गलती नहीं करना है, तो उसके बाद तो कोई चांस नहीं है कि गलत आप करके जाएंगे। फिर भी बाय द वे अगर कोई गलती हो गई तो घबराना नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा पहले जाओगे, अगर पता चल जाए कोई गलती आप कर भी दिए हो तो वहां पे जाओगे, नोएडा 33 में कचहरी है, वहीं पे सब कुछ हो जाएगा, तो इसका कोई घबराना नहीं है। उसके बाद आपका क्या प्लान रहेगा, आप ये करना कि जैसे मान लो कि आपका मेडिकल हो गया, आप फिट हो, आपको पता है डीबी में सब लोग सही होंगे, तो कोशिश यही करो कि जिस दिन डीबी है उसके अगले दिन आप फ्लाइट लो और अपने RLI लोकेशन के लिए पहुंचो। तो आप लोग में जैसे मान लो कि तीन लोग या 4 लोगों का ग्रुप रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। पूछ लेना सबसे, हाँ। बातचीत तो हो ही जाएगी लगभग लोगों से, तो पता ही चल जाएगा। अगर आपका सेम ही लोकेशन है तो साथ में बुक कर लेना 4-5 लोग, तो आने में आसानी रहेगा, आने में आसानी रहेगा, और तुम उसके साथ ही 4 महीने रहना है। और तो भी होते मिनिमम इतना कोशिश करो कि 3 लोग या 4 लोग रहो सब, क्योंकि सबके पास एक ट्रॉली बैग तो रहेगा ही आने के लिए, और घर से अपना सामान लेके आओ, ऐसा नहीं कि वहां से जाने का समय नहीं मिलेगा समय, और फिर ज्यादा RLI तक आप आने में बहुत ज्यादा लेट नहीं कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स आपको डीबी के 2 दिन, डीबी होने के ना 2 दिन बाद आपको कैसे भी RLI पहुंचना ही पहुंचना है। उसके बाद आप पहुंच रहे हो तो आपका फिर भाई वो लीव लगाना पड़ जाएगा, इसलिए आप कोशिश करो कि 2 दिन के अंदर सब लोग पहुंचो RLI। तो भाई अगर आप 3-3 का या 4-4 के ग्रुप में आओगे, आप वहां से कैब करना, आप आराम से इजिली आ जाओगे। कोशिश करो कि फ्लाइट यूज करो यार, इतना बढ़िया सब कुछ मिल रहा है, पैसा मिल ही तो जाएगा, कोई दिक्कत फ्लाइट नहीं यूज है। करो। जिस जो नहीं कभी ट्रेन फ्लाइट वगैरह में का मत वो करना भाई, हाँ। ट्रेन वगैरह चक्कर में मत पड़ना, कोई परेशान चक्कर हो में नहीं जाओगे। पड़ना है, फ्लाइट से आराम से करना। जो लोग नहीं है पहली बार फ्लाइट में जाना है भाई, वो भी जाओ, घूमो, मजे करो। अब तो जितना बिल लाते हो उतना बिहेव लाइक बिल एग्जीक्यूटिव, हमारे डीजीएम साहब कहते हैं बिहेव लाइक एग्जीक्यूटिव, आप आ गए हैं थोड़ा सा, तो आप अपना वो बनाएं। लेकिन ये IRCTC में या उसका डायरेक्ट पोर्टल्स में बुक हाँ, वो करो, चीज़। ऐसा Third 10 party रुपए, का 200 रुपए, 1000 रुपए काम है बोल के पेटीएम में मत करो। डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़ना। इंडिगो से कर रहे हो तो इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट से जाओ, हाँ। और स्पाइस जेट से कर रहे हो तो उसके ऑफिशियल। एक ही बात याद रखो, एयर तुम इंडिया कितना की- खर्चा करते हो वो पूरा NTPC आपको देते हैं। खाने पीने के अलावा हाँ, सब कुछ देगा वो। कोशिश यही रहे कि Travel सब का। कुछ करके आओ, उसके बाद आप फ्लाइट लो। हाँ, फिर एक बार बता दे रहे हैं कि फ्लाइट लोगे तो उसका बोर्डिंग पास अपने पास रखना, कि जिनके पास बोर्डिंग पास नहीं है उनकी दिक्कतें हैं अभी, दिक्कतें हैं। तो इसलिए बोर्डिंग पास अपने पास रखे रहो, टिकट रहेगा ही। फिर वहां से मान लो कि आप जहाँ भी जा रहे हो, जैसे मान लो हम लोग का कोरबा था, हम लोग आए यहाँ पे रायपुर, अब जैसे जिनको सीपत मिला हो वो सब लोग रायपुर आएंगे, हाँ। रायपुर से आपको सीपत आने के लिए कैब मिल जाएंगी। हाँ। जिनको कोरबा आना होगा वो भाई अपना, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाला रहूंगा, हाँ, आप हमें सब DM नंबर करना, वही। हम सब कुछ कैब अरेंजमेंट का हम अरेंजमेंट करवा देंगे, जिनका कोरबा होगा तो उनके लिए इजीली, बहुत इजीली कोरबा के लिए किसी, और कोशिश हम ये करेंगे कि जिनका सीपत भी है, मेरे भी दोस्त आ रहे हैं सीपत, हाँ। तो हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे, अगर वहां भी आती होगी तो वही, हमारे कैब जानकारी वैब का का कोई रहेगा दिक्कत नहीं, तो वहाँ कैब पे। वेब कर देंगे। Actually जैसे बात- आप एयरपोर्ट से निकलोगे तुरंत हाँ। आपको कैब मिल जाएगा, कैब मिल बिना जाएगी, आप सब कुछ मिल जाएगा, बिल सब वो दे देंगे, बिल चाहिए बिल वो दे देंगे। हाँ, अब जो लोग नहीं आएंगे, जैसे मान लो जो हमें जानकारी में नहीं, हमारे लिए नहीं आएंगे, वो जो भी कैब करें उनसे पहले बात कर लें कि हमें बिल चाहिए। अगर मान लो आप लोग 4 लोग आ रहे हो 4 व्हीलर से, या कोई आप गाड़ी 7 सीटर की हो, 4 लोग रहेंगे तो 7 सीटर करना पड़ेगा, कर लेना, पैसा आ जाएगा। 4 लोग रहे वो, सबके पास एक एक लगेज रहेगा, वो तो, रखने के तो लिए। आप गाड़ी वाले से 4 लोग आना तो 4 बिल मांगना, ठीक है, 3 लोग आना 3 बिल मांगना। मतलब ट्राई ये करना कि जितने लोग रहोगे उतने बिल उनसे Separate मांगना, bill हाँ, लेके आओ। सेपरेट बिल मांगना सबके लिए।
अब जिनको कोरबा आना है उनको तो मैं बता दूंगा भाई, और जो कैब वाले हैं अपने जानकार के हो गए, अब उनके साथ हम लोग आते जाते हैं कहीं, तो उनसे बोल के तो हम लोग ले लेते हैं। तो आप लोग जो अपने से करके आएंगे वो कोशिश ये करना कि आप बिल ले लेना, ठीक। एक इम्पोर्टेंट चीज ये रह गई थी कि जब सब कुछ आप करा लोगे, डीबी उबी होने के बाद आपको वहीं पे एम्प्लॉय नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको आरएलआई जाने से पहले आपको मेल करना होता है, क्योंकि वो वहाँ पे लिखा भी रहेगा कि आपका यहाँ का एचआर कौन है, किसको मेल करना जीएम है। या डीजीएम का नंबर आपको मेल और नंबर प्रोवाइड कर देंगे, वो लोग तो हो provide सके आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल सबसे बेस्ट होगा। आप मेल पहले करें। फर्स्ट मेल करो, उसके बाद व्हाट्सएप में शुरू कर दो। और तो अगर डिटेल्स चाहिए तो भी अब मेल में क्या करना है हम ऐसे बता दे रहे हैं, जैसे ये आप ये लिखा रहेगा, ये आप लिख देना, ठीक है। Subject। बाकी सब्जेक्ट में क्या क्या डालना है तो ये आप डाल देना कि कब जा रहे हैं। फिर ये यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग डेट कब है, आप कब वहाँ जाके रिपोर्ट कर रहे हो, पहुंचोगे, ठीक है, हाँ। कब आप पहुंच रहे हो, ये आरएलआई अपने RLI। लोकेशन पे। तो वो आपको मेल में डेट डालना है कि आप कब वहाँ पे पहुंचोगे, जैसे इसमें हमने डाल के आया था, ठीक है। यहाँ पे आप एम्प्लॉय नंबर डाल देना, नाम डाल देना, बाकी आपका बैच, बाकी एप्लीकेशन नंबर, बस हो गया, ठीक है। ये डाल के मेल कर देना। फिर आप, और देखो आपको किसी और आरएलआई जाना होगा, आप अपने एचआर से कॉल करके एक लोग, मतलब सब लोग ना करने लगना यार आरएलआई जाने से पहले, जैसे 3-3 4-4 का ग्रुप है, तो आप एक लोग कॉल करके बात कर लेना कि सर कैसे आएंगे हम वहाँ पे एयरपोर्ट। पहले ऐसा पूरा आपका डिटेल्स बोलो सर, हाँ, ऐसा में ये वो आप कौन हो, कौन आ रहे हो, सेकंड लिस्ट में आ रहे हो तो आप अपना पूरा डिटेल बताना कि मैं व्हाट्सएप मैसेज कर देना, जीएम या डीजीएम का नंबर जिसका प्रोवाइड होगा, तो तो वो आपका बता देंगे इंट्रोड्यूस आपको। करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछो। वही जैसे कैब वेब का वो उन्हें आइडिया रहता है ना थोड़ा, या तो अगर वो बता नहीं देंगे। बताएंगे तो किसी का नंबर दे देंगे जो आप सब कुछ आपको बता देगा वहाँ पे कैसे जाना है। अगर बाकी किसी को ऐसा कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन बता देना, अगर कोई जान पहचान का हमारे कुछ होगा वहाँ पे लोकेशन, कोई तो हम दोस्त बता वगैरह, देंगे। तो उनसे हम अगर अभी आपका लोकेशन आ गए तो नीचे कमेंट्स में डाल दो ये या फिर- लोकेशन कैसा वही। जाना, विल गिव यू द और जिनको जिनको कोरबा आना है और भाई, इंस्टा हैंडल भी डाल देंगे, वहाँ भी हाँ। मैसेज आप कर सकते हो अपना। और जिनको जिनको कोरबा मिला है, कोरबा जिनको आना है उनके लिए तो मोस्ट वेलकम, आइए आप, हम आपका यहीं स्वागत पर हैं करेंगे। और बाकी आप टेंशन ना लेना, रायपुर से हम लोग आपको बुला लेंगे, कोई उसका दिक्कत नहीं लेना है, आप हम लोग बता देना। बाकी हम ट्राई कर रहे हैं कि सीपत का भी मिल जाए कोई, तो सब कुछ करा देंगे जिससे आप लोग को दिक्कत कोई ना हो। मेनली ये हम लोग का वीडियो बनाने का सबसे ज्यादा पर्पज यही कि हम लोग जो परेशान हुए थे आप लोग ना हो, थोड़ा हम लोग के, आप जूनियर हो गए हो थोड़ा 1 महीने 2 महीने जो भी, तो आप थोड़ा सा सर्विस यही के चाल हिसाब से, तो आपका एज ए सीनियर हम लोग यही सोचे कि आपका हेल्प जितना कर सके कर दें। तो आप इसको दिल पे ना लेना कि सीनियर कह रहे हैं भाई समझे। हाँ, आप ऐसे समझ लो कि थोड़ा बहुत ये हो गया है, जैसे यहाँ आपको थोड़ा बहुत फील कराएंगे लोग कि सीनियर है, तो ठीक है, इंफॉर्मेशन अच्छी मिल रही तो लेना चाहिए। ये सब बाकी चीजें हो गई अपनी तरफ से। बाकी कुछ छूटा हो, बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, हमारा कमेंट बॉक्स खुला ही है, आप कमेंट करो, पूछो। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे कमेंट्स का जवाब अभी जितना एक्चुअली जल्दी हो हम सके भी दें। ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा हाँ। टाइम रहता है, तो इसीलिए वीडियो करते बनाते हैं और रहते हैं। कमेंट सेक्शन का भी कोई जवाब दे देते हैं। बाकी अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत रहा तो बाकी हमारा इंस्टा है, आप डीएम करो, हम कोशिश करेंगे। वैसे तो अवेलेबल रहते हैं बट थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, बट कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चंस का आंसर करें। बाकी आपके जो जो कमेंट्स है अप्रोक्सीमेटली सबका हमने जवाब दे दिया है। बाकी एक लोगों का यार मेडिकल का कमेंट किए थे, आंख का, भाई तुम मुझे डीएम करना। बाकी थोड़ा सा दिक्कत है, अगर आपको मोतियाबिंद की दिक्कत है तो थोड़ी दिक्कत है, इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। बाकी आपको हम आईडी दे रहे हैं, उस पर आप डीएम करना। हम कोशिश करेंगे कि और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमें मिले तो हम आपको बताएं। बाकी मेडिकल पे जाना जैसा होगा वो करेंगे यार, अब आपके हाथ में नहीं है वो। कुछ डाउट्स है तो डीएम हाँ। पे बोल दो आप। वी आर रेडी टू हेल्प एंड अभी तो हर अभी- हाल में पहुंच ही जाना पहुंच ही है जाना। मेडिकल और- और डीबी के लिए। और हाँ, भाई पक्का। वो जो सोच बिना रहे हैं mistake। आप कि आंख का सर्जरी, नहीं भाई अभी सर्जरी आप मत कराओ। वो लोग जैसा बताएंगे वैसा आप करना, क्योंकि बेसिकली मुश्किल से 1 वीक 8 दिन 6 दिन बचा है आपका, तो आप फिर परेशान हो जाओगे ना मेडिकल, वहाँ पे पहुंचोगे ना, आप कुछ present ना नहीं कुछ होगे। करके मेडिकल के दिन जाना ही पड़ेगा, नहीं तो जो भी होना है। जैसे अब केस टेम्परेरी अनफिट का होगा वो 1 महीने का आराम से टाइम देते हैं, टाइम देंगे और सब करेंगे। बाकी अब उसका ऐसा वही है। कर एक बार शॉर्टलिस्टिंग हो गई, ये मैं समझो, मतलब 99% समझो तुम्हारा हो ही जाएगा। बाकी मेडिकल में यार किसी को इशू नहीं आता है, सब लोग चिल रहो, मस्त रहो, थोड़ा खाने पीने पे हेल्थ पे अपना ध्यान दो, तुम मस्त रहो, सब कुछ मस्त होगा, चिल रहो, मस्त आओ। ट्रेनिंग भी मस्त हो रहा है। हाँ, ट्रेनिंग में भी मस्त हाँ, चल करो। रहा है। बाकी आगे की चीजें हम कोशिश वो करते हम बताते रहेंगे रहेंगे ट्रेनिंग में कैसा क्या हो करना रहा है, कैसे हर चीज़ करना है है। भाई।
यहाँ का भी हमारा लोकेशन का दिखाते रहेंगे हर चीज का। तो आप जुड़े रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वो सारी इतना तो चीजें कर हम सकते डालते हो हैं। यार, हाँ अब भाई, इतना इतना कर हमने रहे हो डाला तो। 2-3 भाई, ये तीसरा वीडियो पार्ट 3 है। तो- और पार्ट 1 पार्ट 2 भी हमने 35-40 मिनट अप्रॉक्स वीडियो बनाया था, सब कुछ डाला था। तो और भी कंटेंट आते रहेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहें और आगे भी ऐसे ही बनाते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे। कुछ ऐसा लगा आप लोग भी अगर कुछ नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसा चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो कुछ डाल देंगे, ठीक है। चलिए ओके, मौज मस्ती करते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।